مصلحا ومجددا فارنوا بنذر طاهر وجنان अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे एक दोस्त जो कि स्वीडन में रहते हैं उन्होंने जमात इस्लाम अहमदिया कबूल की और चंद महीने पहले उन्होंने हज़रत मिर्ज़ा मसरूर अहमद अय्यदहुल्लाहु ताला बिनस्र अज़ीज़ के साथ मुलाकात भी की। अब जैसे आपको पता होगा बाज़ औक़ात जब नौजवान इस्लाम अहमदिया में शामिल होते हैं फिर उनके वालिदैन ये चाहते हैं कि वो एक दो बार एक मौलवी साहब से बात करें, तो हमारे भाई के वालिदैन अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे और हिदायत दे कि वो भी जमात इस्लाम अहमदिया में शामिल हो। उन्होंने सुहेल बावा साहब को बुलाया और मेरे दोस्त ने मुझे बुलाया कि मैं उनके सवालों का जवाब दूं। अब सुहेल बावा एक दियोबंदी मौलवी हैं और मुफ्ती तारिक मसूद जो कि एक दियोबंदी मुफ्ती हैं उन्होंने भी कहा है कि अगर आप ख़त्म नबूवत पे बात करना चाहते हैं और आप यूरोप में रहते हैं तो आप सुहेल बावा साहब से रब्ता करें और मैं गारंटी देता हूँ कि वो अच्छी तरह आपके सवालों के जवाब देंगे। इसका ये मतलब है कि सुहेल बावा की फतह तारिक मसूद की फतह और सुहेल बावा की शिकस्त तारिक मसूद की शिकस्त और तारिक मसूद की शिकस्त दियोबंदियत की शिकस्त। अब मैंने इसको इस वजह से रिकॉर्ड किया था क्योंकि मुल्ला भी पीछे से रिकॉर्ड करते हैं और इस कॉल में आप सुनेंगे कि सुहेल बावा साहब खुद ही कहते हैं कि वो भी रिकॉर्ड कर रहे थे। फिर उन्होंने मुझे धमकियां दी कि इसको अपलोड नहीं करना, लेकिन फिर वो खुद ही मान गए कि आप अपलोड कर दें, मैं इसका जवाब दूंगा। लेकिन हमें पता है कि क्योंकि वो इस वीडियो में पकड़े गए हैं और उन्होंने हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की कुतुब के खिलाफ झूठ बोला, वो कभी भी इसका जवाब नहीं दे सकेंगे और आप इस वीडियो में देखेंगे कि वो मुझे बोलने ही नहीं देते। अब सुहेल बावा साहब ने दावा किया इस वीडियो में कि वो दियोबंदी नहीं है, तो मैं उनको चैलेंज करता हूँ कि वो एक वीडियो बनाए मैसेज टीवी के लिए और उसमें कहें कि वो दियोबंदी नहीं। क़यामत आ जाएगी लेकिन वो कभी भी ये अल्फाज नहीं कहेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको आवाज आ रही है सोहेल? जी मुझे आवाज आ रही है। आप उनको बोले कि उसमें वो जो मैंने लिंक भेजा है ना आपको उनको भेजे, मैं उनका लिंक क्लिक कर रहा हूँ तो उसमें आवाज वहां मैं जा नहीं पा रहा हूँ, तो उनको बोले कि मैंने जो लिंक भेजा है ना उसमें वो तशरीफ ले आए। ठीक है, मैं असल में इस लिंक पे ही रह रहा हूँ, आपने आना है, आप आ जाए, मैं इंतजार कर रहा हूँ। नहीं आने की क्या बात है भाई, आप आ जाए। उसमें आपको शर्म क्या महसूस हो रही है? मैं यहाँ नहीं आ पा रहा हूँ और मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा मेरा मोबाइल, तो इसमें आगे आप व्हाट्सएप पे बात कर लें मुझसे। आसन भाई तो उसी वक्त आ गया, मैंने तो नहीं कोई पाबंदी लगाई इस लिंक पे। जी मुझे नहीं पता, हो सकता है कभी हो जाता है मोबाइल ये मैं जूम अल्हम्दुलिल्लाह हर रोज 4 घंटे इस्तेमाल करता हूँ, कभी नहीं ये हुआ किसी से भी। अभी आप इस पे बहस न करें, ज्यादा वक्त नहीं है। मैं अभी वहाँ नहीं आ रहा, क्लिक मैं करें, आपकी लिंक पे नहीं मैं आ रहा, आपने आना है, मैं यहाँ इंतजार कर आ जाए। आप क्लिक करें। मैं शर्म ना वहाँ नहीं करें, आप आता, क्लिक मैं जल्दी से वहाँ उसमें नहीं आ जाए, आता। या फिर व्हाट्सएप आप अपना व्हाट्सएप नंबर दे दें मुझे। मैं व्हाट्सएप नंबर मुखालिफिन के साथ नहीं शेयर करता, टेलीग्राम पे आ जाए। मतलब आप टेलीग्राम पे आ जाए, टेलीग्राम टेलीग्राम पे आ जाए। ठीक है, टेलीग्राम तो मेरे पास नहीं है, मेरा व्हाट्सएप है, आप व्हाट्सएप पे आ जाए या फिर व्हाट्सएप नंबर भी शेयर करता है। ये जूम लिंक खोली हुई है भाई आसिम भाई, कुछ आपको मसला हुआ? मैं भी आया अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे मौलवी साहब के लिए खराब है, पता नहीं अजीब आपको आवाज आ रही है कि नहीं आ रही मेरी? अभी मेरी आवाज आ रही है आपको? क्या सी बात करने फिर आप तशरीफ ले आए उसमें, मैं इंतजार कर रहा हूँ। नहीं आ रहा। आप वहाँ क्यों नहीं आ रहे? आप कोई लड़की है, खातून है कि आप डर लग रहा है? आसिम भाई ये मौलवियों के अखलाक क्या आपको नजर आ रहे हैं ना? जी जी मैं ये कह रहा हूँ कि आप जज़ाकल्लाह बाबा साहब, आप तो हम सदाकत अहमदियत अपने अखलाक से पेश कर रहे हैं। मुझे पता है आपका अखलाक, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप आ जाए उधर। मैं यहाँ रह रहा हूँ, मैं आपका इंतजार करूँ। अगर आप क्या प्रॉब्लम है भाई, मेरे से वो वहाँ क्लिक नहीं हो रहा तो आपको 1 सेकंड लगता, आप तो बड़े मास्टर बनते हैं। तो इतना भी प्रॉब्लम तो ऐसी बात तो नहीं है। आप मास्टर बनते उधर आते हो, आपको शर्म आ रही है?
नहीं, आप इतना भी प्रॉब्लम नहीं, अगर आपको डिस्कस करना है तो आप बस आराम से इधर से डिस्कस कहाँ कर से सकते कर ले, हैं। मुझे उनकी आवाज आ रही है, उनको मेरी आ रही है। जी, जी आपका आवाज तो आ रही है ना, आप अभी आपको डिस्कस नहीं, करना मैं चाह याद रहे कर थे, रहा हूँ कि उस लिंक पे आने का इनको क्या मसला हो रहा है, या फिर व्हाट्सएप पे आ जाए फिर। वरना इधर इधर से ही बात कर सकते हैं अगर आप चाहें। ये अभी बात कर लेते हैं। इधर फिर बीच में कट जाएगा। नहीं, कुछ अभी नहीं तो कटेगा, कुछ अभी तो नहीं कटा, अभी तो नहीं कटा, जी अभी तो नहीं कटा ना। अच्छा, आवाज आ रही है इनको? जी जी, इनको आ रही है। जी फरमाइए, क्या फरमाना चाह रही हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बाबा साहब, तो बात ये है कि असल हमारा इख्तिलाफ वफात मसीह पे है, ये आपको भी पता है, आपकी वीडियो नहीं, यहाँ अभी है। अभी अभी इस मैं मौजूद बात पर खत्म अभी तो जो कर लूँ, सुने मेरी बात, बात मैं खत्म कर लूँ फिर आप बोलें, ठीक है? मेरी बात सुने आप, मेरी बात सुने आप। ऐसे हमारा जो भी ऐसे तो नहीं चलेगा, अगर मौलवी साहब बात ही ना करने दे फिर फायदा क्या है? आप अपना तारुफ कराएं पहले। मेरा तारुफ की कोई जरूरत नहीं, मैं अहमदी नहीं, मुसलमान। आपको तारुफ की जरूरत है, आप अननोन पर्सन है, मैं आपको जानता नहीं, आप अपना पूरा मुकम्मल इंट्रोडक्शन कराएं। आसिन भाई, हक जब तलाश करें क्या तारुफ जरूरी होता है? जी जरूरी है, बिल्कुल। बिल्कुल अगर हम जरूरी तलाश है। करना है तो इसलिए तलाश करना है, आपने मुझसे 1 to 1 बात करनी है तो आपका मेरा तारुफ होना जरूरी है, चूंकि ठीक है, आप मुझसे मेरा नाम रजी है, मैं अहमदी मुसलमान हूँ, आप अपना तारुफ करा दें। आप बताएं, आप कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, ये आपकी रेलेवेंट जमात है, का ये है, ए, रेलेवेंट है, आप मेरी जाती तरफ से जिंदगी में क्यों आप कोशिश जमात करें कि क्या आप आए? आए, कुरान से बात करें। कुरान से बात नहीं, करें कुरान से बात प्लीज। करें लगेंगे आप। आप इस जूम से गायब हो जाएंगे। देख, प्लीज कुरान से बात करें आप, रिस्पेक्टफुली। इंट्रोडक्शन तो हो जाए ना, मैंने कुरान से करें। जी, उन्होंने बोला उनका नाम राजी है। आपको कोई इजाजत है जमात की तरफ से तबलीग करने की? हर अहमदी को इजाजत है, आप क्या बात कर रहे हैं? मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आपको इजाजत है? हर अहमदी के पास इजाजत है, जी, आपको भी इजाजत है? हर अहमदी के पास इजाजत है। अच्छा ठीक है, अब ये बताइए कि आप आपको इजाजत है दियोबंदियों से कि आप तबलीग करें? जी आपको इजाजत है दियोबंदियों से कि आप तबलीग करें? देवबंदी क्या होता है जी? आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? आप देखें, फिर आपने इल्जाम लगा झूठ दिया, क्यों यही बोल मसला रहे हैं आपने आप? आपको पता नहीं है दियोबंदी क्या होता है? आप खुद दियोबंदी हैं ना? मैं आपको भी जानता हूँ, मैं आपके उस्ताजों को भी जानता हूँ, मैं आपके उस्ताजों से बातें की हुई है, मैं खालिद महमूद साहब को भी आपने ये जानता मेरे हूँ, पास झूठ मैं क्यों बोला है? अब्दुल रहमान बाबा साहब को भी जानता हूँ। आप हाँ आप क्यों मुझे आए? आप बताइए कि आपने दियोबंदी ये हैं, झूठ क्यों आप झूठ का झूठ इल्जाम बोलते हैं? लगाया? आप दियोबंदी हैं? आपको आपको तमीज नहीं बात करने की, आप अखलाक नहीं? दियोबंदी नहीं है? नहीं, आपके पास अखलाक है कि नहीं, बताइए। कुरान के ऊपर आए ना मैंने प्लीज। कुछ गलत हम कुरान कहा? कुरान के ऊपर आए ना और प्लीज। ये इस तरह की बातें शुरू कर रहा है। आसिन भाई, नहीं, मैंने कुछ गलत कहा है अभी? उन्होंने कुछ गलत नहीं आपने कहा ये है। सबसे पहले ये गलत ये कहा नहीं, कि उन्होंने आपने ये मुझे ये कहा कि आप देवबंदी, आप झूठ। मैंने कहा कि मैं आपको किसने बताया, तो आपने कहा झूठ बोल रहे हैं। ये सबसे पहले इसको क्लियर करें, और आपको माफी मांगनी पड़ेगी कि नहीं, आपने मैं ये माफी नहीं मांगूंगा, आप हैं दियोबंदी, आप क्यों हक छुपाते हैं? ये तो मौलवी की निशानी कुरान में लिखा हुआ है कि आप आप लोग लोग हक छुपाते हैं। है ना, वयक्तुमूनल आपने हक। या कोई बड़ा कोई बंदा है जो समझदार बैठा हुआ है, तो वो इस तरह की बदतमीजी करते हैं। मैंने तो कोई बदतमीजी कोई नहीं, बदतमीजी नहीं की। आपने बदतमीजी की, आपने मुझे मुझे झूठा कहा है। क्योंकि आप झूठ बोले कि आपको पता ही नहीं दियोबंदी क्या है, जबकि आप पैदाइशी दियोबंदी हैं। को झूठा, मैं मिर्जा कादियानी को झूठा समझता हूँ, दज्जाल अब समझता हूँ, काफिर देखिए, समझता अब हूँ। आसन भाई, अब ये भागेंगे, इन्होंने यही करना था। मैं फिर से अपनी बात शुरू करता हूँ मैं ये कि कह रहा हूँ कि आपने मुझे हमारा झूठा, मैंने इख्तिलाफ। अच्छा, देखे देखे देखे, ये जो झूठा वूठा इन्होंने जो भी है, रिस्पेक्ट नहीं की मेरी। आप बस आप मैंने पूछें आराम से इनका इनसे, तारुफ पूछा आप है, क्या इनका चेक क्या पूछा है, आपके आपके फेथ आपके क्या है, ये इनका बस तारुफ पूछ नहीं लें। कराया। आपकी फेथ क्या है, फिर ये पूछें। मैंने ये कहा कि इनका मैंने इनकी रिस्पेक्ट की है, और जी, मैंने सिर्फ इनसे ये पूछा है, इन्होंने मुझे फौरन अटैक किया है कि आप देवबंदी हैं। तो आप अच्छा, आप बस बता सकते हैं आप क्या है नहीं, प्लीज। इन्होंने पहले ये इस पर माफी मांगे, पहले इस पर ये इस तरह क्यों बात किया। आसन भाई, अब इन्होंने अभी ये कहा है, आसन भाई सुने, उन्होंने अभी ये किया है कि मैंने उनको दियोबंदी कहा है और मैंने ये माफी मांगी, अटैक है। तो आपने किया है, आपने ये कहा कि इनके मैं देवबंदी हूँ, नजदीक मैंने इस पर माफी इनके मांगा। नजदीक नहीं, तुम वो दियोबंदी पूछ रहे हैं आपसे सुहेल सुने, भाई की सुने बाबा साहब सुने, अभी जी, इन्होंने कहा है कि मैंने इनको अटैक किया है। आपने सुना है ना? मैंने हाँ, इनको दियोबंदी कहा है।
सुहेल बाबा और साहब के नजदीक दियोबंदी गाली, इनके तो अकाबिर अपने नाम के साथ दियोबंदी लगाते हैं, क्या वो अपने आप को गालियां देते हैं? कि किस बुनियाद पर मुझे कहा कि मैं देवबंदी हूँ, पहले ये आप बताएं। हैं दियोबंदी? पूछ रहे हैं, आपको क्या खुदा ने नहीं बताया? आसिम पूछ भाई, रहे हैं। पूछना नहीं, ये है दियोबंदी, ये हक की बातें हैं, मैं इनको जानता हूँ बहुत देर से। अच्छा, आपको पता है इसके बारे में? कि अच्छा, इनके अब्बू भी मैं कह रहा हूँ दियोबंदी कि है, जब इनके आप उस्ताद भी दियोबंदी हैं। आपके अब्बू, आपका अब्बू भी देवबंदी है? पर सच्चाई बता दें। मैं ये कह रहा हूँ कि इन्होंने ये झूठा इल्जाम क्यों लगाया मुझ पर? पहले ये तो आप जवाब नहीं देना। है दियोबंदी? आप नहीं है देवबंदी? नहीं, आपने ये क्यों कहा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? पहले इस पर बात है। क्योंकि फिर मैं आपने बताऊँ झूठ बोला है, आप हैं दियोबंदी। कुरान पे हाथ रख के कहें कि आप नहीं दियोबंदी। मौजूद है इसी देवबंदी वक्त का आसिम भाई, के साथ जब ये क्या दावा किया? करेंगे ना कि मैं दियोबंदी नहीं, इनके सारे जो पे चेक है ना, सारा पैसा उसी वक्त रुक जाना है। अच्छा, तो आप है देवबंदी या नहीं है? नहीं, ये पहले इससे माफी मंगवाए, इन्होंने जो गलत गलत सवाल मैंने तो फिर आप माफी और करके फिर इसके बाद पूछ लिया ये देवबंदी है या मौजूद नहीं है? पहले, और ये पहले मौजूद तय करेंगे कि किस पर बात करनी है। ये देखें आसिम भाई, ये मेरे जी, पास अभी मेरे आगे है मुफ्ती तारिक मसूद साहब की वीडियो, जी। मौलाना सुहेल बाबा के ऊपर। मुफ्ती तारिक मसूद दियोबंदियों के मुफ्ती हैं। ये अच्छा, क्यों झूठ बोल रहे हैं कि ये दियोबंदी नहीं? आप देवबंदी नहीं है? आप बस सच्चाई बता दें। ये सवाल बनता ही नहीं है, मैं आपसे कह ये रहा हूँ। देखिए आसिम भाई, ये मैसेज टीवी का ऑफिशियल चैनल मेरे आगे है, मैं आपको जी, लिंक का भी भेजता हूँ। ये मैसेज टीवी का ऑफिशियल चैनल है और ये जी। दियोबंदियों के चैनल है, और इन्होंने इनकी वीडियो लगाई हुई है, मैं अभी आपको भेजता हूँ। प्लीज आप भेज दें वो लिंक मुझे ये इसके बारे में। इन्होंने यही करना था आसिम भाई। ये देखें चैट में ना, मैं अभी लिंक भेजी है। ये मैसेज टीवी का ऑफिशियल चैनल है, ये जी। दियोबंदियों का चैनल है, ये उनकी उनकी वीडियो है, सुहेल बाबा। अच्छा, अच्छा, तो वो उधर ही है। अच्छा, हाँ, अच्छा। वो झूठ बोल रहे हैं, मैं क्यों वापस लूं ये इल्जाम? हैं उन्होंने बंद कर दिया कॉल जो ना। इफ्तार इफ्तियार कर लिए, ये झूठ बोलते हैं। अब मैं आपको बताऊं ये क्यों नहीं मानते कि ये दियोबंदी हैं, आपको बताऊं। मेरे जी, पास बता। यहाँ मैंने उनका तर्जमा खोला हुआ है, अशरफ अली थानवी साहब का, जो इनके अच्छा, मुजद्दिद हैं। और अच्छा। इनके पास कोई जवाब नहीं होते, इन्होंने गालियां देनी है। मैंने किया कोई बदतमीजी? नहीं, मैंने नहीं बस किया। किया है, वो दियोबंदी है। अगर दियोबंदी एक गाली है, फिर ये जी, अपने वालिद साहब की तौहीन करें, क्योंकि वो तो शौक से कहते हैं मैं दियोबंदी हूँ। अच्छा, अच्छा। शर्म का मकाम है ये। मैं जी, जी, कुरान मेरे आगे, अभी कुरान मेरे जी। आगे, अभी कुरान है, ये कुरान से नहीं बात करेंगे। ये इनकी नहीं आदत करेंगे। है मौलवियों की। कुरान में लिखा है वयक्तुमून अल हक। एक मिनट, वो अभी इनके जो फोन कर दिया था सर को। भाई क्या बात है, वो क्यों कट रहा है बार बार? अब आपको आ रही है आवाज? मैंने इसीलिए कहा कि उस लिंक पे आ जाए, जरा आराम से हमारी बात हो जाए, तसल्ली से। अभी तो तसल्ली से भी बात हो रही है इधर इधर से। तो अगर आप बात वो चले गए। सुहेल नहीं, वो साहब, अभी आप बात करें, मैं सुनता हूँ। आप 2 मिनट बात करें, फिर मैं 2 मिनट बात कर रहा हूँ करूंगा। जब आप बोले मैं नहीं बोलूंगा, जब मैं बोलूँ आपने नहीं बोलना। 2 मिनट की बात नहीं है। तो आप वो जितना भी बोलना चाहें बोले, तो उसके बाद जो है इनको बोले कि बताएं क्या फरमाए, क्या फरमाना चाहते हैं। जी। तो तो मैं बोलूँ फिर पहले? नहीं नहीं, पहले शैले नहीं, आप बोलिए, फरमाए। कोई पहले शैले वाली बात नहीं है, आप बोलिए, फरमाए। ठीक आपने फोन क्यों किया, या क्यों, किस सिलसिले में आपने बात करनी है ठीक मुझसे? है। तो अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, सूरा आल न इमरान, करें भाई, तकरीर न करें। नहीं, यही आप सोच के यही रटन कुरान में लिखा है कि जो ऐसे लोग होते हैं, जब कुरान की बात आती है, वो तमाशे करते रटन हैं, वो हमारे। तालियां बजाते हैं। मुझे ये बताइए, ये मुझे पता है आपकी जो ट्रिक्स है ना, ये कट एंड पेस्ट करके फिर फेसबुक पे लगा देना, इधर लगा देना, ये बच्चों वाला खेल मुझे पता है, समझे? मैंने आपने कोई ये ऐसी सुना होता है, बात नहीं लोगों को की। धक्का देना होता है। मैंने कोई ऐसी उन्होंने बात नहीं की। उन्होंने कभी भी नहीं ऐसी बात नहीं की। आराम मुझे से जो पता है भाई, मुझे ने पता है सारी चीजें, मुझे ट्रिक्स इनके पता है, ये करते क्या है। ये जो गुफ्तगू हो रही है, इसको करेंगे कट। देखिए, और मैं अपने आप को बनाएंगे कि मैं इतना बड़ा फंडर इंसान हूँ। देखिए सारी मैं चीजें समझ रहा था बताएंगे। देखिए मैं समझ रहा था कि आप जो है ओपन माइंडेड पर्सन होंगे, ताकि आप सुनिए पहले उनकी बात और बाद में आप अपनी बात जो भी है ऐसे ही डिस्कस करते हैं कुरान शरीफ के ऊपर। आसिम भाई, इनको बोलने दें, मैं सुनता हूँ फिर, लेकिन उनने मेरी भी सुननी है, ऐसे नहीं काम चलता।
सही है, आपको जो भी बोलना अभी बोल सकते हैं, बाद में जो है मुनाजरा नहीं हो रहा, मैं मुनाजरे करता ही नहीं, मैं बस आपसे बात कर रहा हूँ आसन भाई के लिए कि हमारे अकायद क्या है, आप जवाब दें, या तो आप सवाल करें मैं जवाब दूं। मुझे ये फरमाइए कि आपको एहसन साहब ने क्या बताया? मुझे तो नहीं कुछ बताया उन्होंने। नहीं बताया आपको? आपने फिर उसका जवाब भी दिया? वॉइस नोट जो भेजे थे उनकी वालिदा साहिबा ने। जी नहीं, उन्होंने जो आपसे सवाल किया और उस पर क्या आपने फिर उसका जवाब दिया? आपने कहा कि बाबा साहब को मैं जानता हूँ, झूठ बोलते रहते हैं सारी जिंदगी। लेकिन असल में मैंने उसी वक्त आसिम भाई को बताया था कि मैंने कंफ्यूज कर लिया। मुझे बोलने तो दें, आपने उनको बोलने तो दे पहले। नहीं, मैं पहले पूरी बात मुकम्मल कर। आपने एक शख्स को पहले ही झूठा करार दे दिया, तो उससे फिर क्या तवक्को करते हैं? आपके बात करेंगे उनसे? अब मैं जवाब दे लूं? अब वो जवाब दे सकते हैं? दे सकता हूँ जवाब। अब वो जवाब दे सकते हैं आपको? फरमाइए। जी आप सुनेंगे या आप मेरी बात को काटेंगे? आप फरमाएं, जल्दी करें भाई, जल्दी करें, फरमाएं। ठीक है, तो मैं आपको कन्विंस करने के लिए नहीं यहाँ बैठा हुआ, ना मैं आपसे मुनाजरा कर रहा हूँ। वो बात नहीं करें, मुझे ये देखिए, बताएं कि आपने बोलने नहीं देंगे कभी भी। मैंने इनको कट किया कभी? मैं पूरी प्लीज बोलने दें, प्लीज सुने। ये कहा कि ये सोहेल बाबा और अब्दुर्रहमान बाबा ये सारे झूठे हैं और तुम इसके मिशन को आगे बढ़ा रहे हो, इसका मतलब क्या है? ये जरा समझाएं। अब मैं बोल लूं? जी फरमाएं, इसका मतलब आप मेरी बात को फिर काटेंगे या सुनेंगे इस बार? मुझे इस बारे में शॉर्ट बता दें, हाँ या ना में आपने ये बात कही, क्या कहा? इसका आप मेरा जवाब सुनेंगे या नहीं? भाई बताओ ना कि इसके बारे में क्या है, आपका जवाब बताएं। आप फिर सुनेंगे या आप मेरी बात को काटेंगे? हाँ, सुनेंगे, ये बात को काटेंगे। आप सुन रहे हैं? इनकी दिमागी हालत का अंदाजा हो रहा है आपको क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि बोले है। ठीक है, लेकिन आपने काटना नहीं मेरी बात, नहीं तो मैं फिर कहूंगा आपने झूठ बोला है, क्योंकि अब आपने कहा है आप सुनेंगे। ठीक है, अब्दुर्रहमान बाबा सोहेल बाबा झूठा है, इसका जवाब चाहिए। ठीक है। तो मैंने आसन भाई से यही बात की थी कि आप और आपके जो वालिद साहब हैं उन्होंने पूरी जिंदगी यही काम किया कि हजरत अक्दस मसीह मौद अलैहिस्सलाम, देखिए उनको बात करने दे प्लीज, नहीं, उनको बात करने दे प्लीज, प्लीज बात करने दे। आसिम भाई मुझे लग रहा है आपको कोई और मौलवी ढूंढना पड़ेगा जो एटलीस्ट सुन तो ले बात। प्लीज आपको बोला था कि आप एहसन भाई उनसे कहें कि जो जुमला उन्होंने कहा है वो याद दिलाएं। देखिए, उनको एक गलत फहमी हुई थी, वो अभी बता रहे हैं आपको। एक मिनट। नहीं, गलत फहमी नहीं, उन्होंने, मेरे पास वो रिकॉर्ड मौजूद है, इन्होंने साफ साफ कहा है कि सोहेल बाबा और अब्दुर्रहमान बाबा ये सारी जिंदगी झूठ बोलते रहे। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये बात अभी भी कह रहा हूँ, लेकिन आप सुनते ही नहीं। आप क्या बात करना चाहते हैं? आप सुने बात, सुने आप क्यों काटते हैं मेरी बात? आपको क्या आप क्या मेरी बात से डरने हैं या क्या मसला है? जब भी मैं बोलता हूँ आप काट देते हैं बात को, मैं आपकी पूरी बात सुनता हूँ। मेरे आगे ये कुरान मैंने रखा हुआ है कि मैं आयात पेश करूं, आप कुरान जब भी मैं शुरू करता हूँ आप मुझे काट देते हैं। ये क्या बात हो रही है यहाँ? जी ठीक है, तो मैंने ये बात की है कि जब आपने एतराज किया इजाले ओहाम पर, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने रूहानी खजाइन पहले सफ़े से आखिर सफ़े तक पढ़ी है। मैंने आसन भाई को ये जवाब दिया कि आप और आपके वालिद साहब ने वही काम किए जो आप पूरी जिंदगी कर रहे हैं। वो यही है कि हजरत अक्दस मसीह मौद अलैहिस्सलाम की किताबों के हवाले आप ट्विस्ट करते हैं, गलत माने देते हैं और सियाको सबाक से वो बात निकाल के आप पेश करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं दियोबंदियों की किताबें भी पढ़ता हूँ। मैं अभी आपको 10 एतराज़ात पेश करता हूँ जिसका आप कभी जवाब नहीं दे सकते, लेकिन ऐसे काम नहीं चलता। अब आप सियाको सबाक देखे, मैंने आसम भाई को वो जवाब भेज दिया है। अब हम यहाँ बैठे हैं कि मैं आपके जवाब दूं और कुरान से आपको दलाइल दूं कि आसन भाई भी सुने कि आपके पास क्या जवाब है। अब मेरा सवाल आसान है आपके लिए, मैं अशरफ अली थानवी साहब जो आपके मुजद्दिद है उनका तर्जुमा पेश करूंगा। मैं बात खत्म कर लूं फिर आप बोले, नहीं तो इसका कोई फायदा नहीं। नहीं, कोई नहीं रुकना, अब मैं आयत पेश करके रुकूंगा। मैं आयत पेश करके रुकूंगा। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, मैं आपका तर्जुमा खोल रहा हूँ कि आपको कोई तर्जमे पे एतराज ना हो जाए।
एक मिनट सूरा आल इमरान। एक मिनट अभी कटी है। एक मिनट भाई इस तरह नहीं होती बात जिस तरीके से कर रहे हैं ये। ठीक है, कुरान की आयत पेश कर लूं फिर आप बात किए। ठीक है, फिर आप बात पहले मेरी बात सुनेंगे आप। अभी मेरी बात का जवाब दें आप, जो मैंने पूछा है वो बात मुकम्मल नहीं हुई है, आप आगे की तरफ नहीं जाएंगे। ओके, वो कौन सी बात है जो मुकम्मल नहीं हुई है? बात मुकम्मल नहीं हुई है यास्मीन भाई, आपने एहसन भाई, वो आपके साथ बात कर रहे हैं अभी। यास्मीन एहसन भाई, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी मुझे भी आवाज आ रही है जी। हाँ, हमारी आपकी गुफ्तगू क्या चल रही थी ये बताइए जरा प्लीज। कि मैं आप जो है इनके साथ डिस्कस करेंगे। वो आपने क्या कहा था कि भाई मैं ये इमाम मेहदी मानता हूँ मिर्जा साहब को, जी जी ठीक है जी। मैंने आपसे क्या कहा फिर आखिर के अंदर, क्या आप इमाम मेहदी का जो इस्लाम का जो कॉन्सेप्ट है वो बयान करेंगे? आपने कहा कि मैं रजी से बात कराता हूँ या किसी मुरब्बी से बात कराता हूँ। जी जी, वो इधर हैं आपके साथ सामने। ठीक है जी। नंबर 2। नंबर 3, मैंने आपको कहा कि मिर्जा साहब के यहाँ या आपके यहाँ इमाम मेहदी का तस्वुर क्या वो बताएंगे। और वो 3 सवाल के जवाब आप मुझे इनसे कहेंगे, मैं इनका जवाब दूंगा, मैं इनका जवाब दूंगा। अभी चाहिए ठीक है, मैं अभी आपको दूंगा जवाब। आपके साथ मेरी डिस्कशन चल रही थी एहसन भाई, आपके साथ डिस्कशन चली, आप मेरे सामने इनसे जवाब। सही है, वो अभी आपको जवाब दे देते हैं। मैं जवाब देता हूँ। सही है, वो अभी आपको जवाब दे रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप उनसे पूछें, चूंकि वो मेरी बात नहीं मान रहे हैं। वो आप तो मान रहे हैं ना, वो तो आप उनसे पूछें। तो मैंने 3 सवाल के इनको अच्छी तरह समझ में आ गए हैं जी। इमाम मेहदी का मिर्जा साहब क्या क्या तस्वुर है जी। नंबर 1, जो मिर्जा साहब ने वो जो हवाला मैंने इजाला अवाम पे किया है उसमें उन्होंने जवाब ये दिया, इन्होंने आपको भेजा वो जवाब कि ये शियों के बारे में कह रहे हैं, उसका प्रूफ मुझे चाहिए। तो कहाँ कहा है कि इमाम मेहदी जो है वो वफात पा गए, और यहाँ इन्होंने ये लिखा है कि अहले सुन्नत के नजदीक वफात पा गए। बात को वो दूसरी तरफ शियों के बारे में मुझे चाहिए कि शियों के नजदीक। ठीक है, अब जवाब आप सुने, अब आप जवाब सुने। ठीक है, सही है, सही है। मुझे ये तीन बातों ठीक का है, जवाब अब आप जवाब सुनने सही है। मौलवी साहब हिम्मत रखें, जमाना बदल गया, मैं पाकिस्तान में नहीं रह रहा, जमाना बदल गया मौलवी साहब, आप सुने बात आराम से। लेकिन हम उस जमाने को पसंद करते हैं जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना है। आप बात अब सुनेंगे या नहीं? हमारा जमाना अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना चल रहा है। नहीं, आपका जमाना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं है, आपका जमाना कासिम ननोतवी साहब का है। तहज़ीबुन नास में खोलूं अभी? हमारे नजदीक नबी के। अब आप जवाब दीजिए जो मैंने पूछा है। सही है, सही है। बात सुने, आप बात सुने फिर। हम मुझसे आप पानी साथ रख लें, आपको गुस्सा चल रहा है, आप पानी रख लें प्लीज। पानी आप पिए। ठीक है, आपके लिए मैं पी लेता हूँ, 1 सेकंड मैं पी लेता हूँ, आप भी पिए। मैं भी। अच्छा मुझे ये बताइए पी लेता हूँ एहसन भाई, पहला सवाल का जवाब इनसे मांगे बस। ठीक है, क्यों का प्रूफ चाहिए? मैं पहले दूसरे और तीसरे का जवाब दूंगा, फिर पहले का दूंगा, क्योंकि पहला जवाब ज्यादा लंबा है। कि अहले तशय्युअ की किताब के अंदर ये प्रूफ ले, मुझे अभी व्हाट्सएप कर दें। अब आप बात सुने, ठीक है? नहीं, मुझे बात अभी व्हाट्सएप करें ना, अहले तशय्युअ का कहाँ है हवाला? आपने अभी तो बोला था, देखिए आपने अभी तो बोला था कि आपको अभी जवाब चाहिए, अभी तो अभी तो देना आपको। हाँ देना, मुझे प्रूफ चाहिए। सुने मौलवी साहब, तहम्मुल के साथ सुने, जैसे मैं आपकी बात सुनता हूँ ना, आप भी सुने। आम आदमी हूँ, आम आदमी, मुझे सिर्फ प्रूफ चाहिए। पहला सवाल ये है कि अहले तशय्युअ के नजदीक इमाम मेहदी वफात पा गए, ये मुझे प्रूफ दे देना प्लीज अभी जल्दी से। जी सही है, वो मुझे भेजेंगे, आपको डायरेक्ट अभी भेजता हूँ। जी अभी सुने मेरी बात ना, अभी भेजेंगे और आप सुने भी उसके बाद की जो। मैं ज़बानी नहीं सुनना चाहता, पहले देखिए राह फरार फिर इख्तियार कर गया आप मुझे वो फौरन भेजें, फौरन। अभी 1 मिनट लगेगा, बताएं आपके पास कहाँ है? क्या आपको भेजूं? इमाम मेहदी अहले तशय्युअ के नजदीक फौत हो गए, इसका मुझे हवाला भेजें। हमने कब ये दावा किया है? जी हमने कब ये दावा किया कि अहले तशय्युअ के नजदीक इमाम मोहम्मद मेहदी फौत हो गए हैं? क्या कहा आपने यार? ऐसा आपने क्या कहा? आपने सुना था? उसमें सुन्नियों का जिक्र हो रहा है भाई साहब, सुन्नियों का जिक्र हो रहा है। आसिम भाई ये सुने की बात,
उनको डर लगता है हक से, सुनेंगी नहीं मेरी बात। आपको हक से डर लगता है क्या? आप सुने ना पहले इनकी बात, तो बाद में आप जो बोलना चाहते हैं बोले। ये बहुत मैं बहुत आसिफ भाई इनकी पूरी डिसरिस्पेक्टफुल है। बात सुनता हूँ, आपको लेकिन पता है कि ये डर बहुत नहीं डिसरिस्पेक्टफुल है। ये हमारी एक डिस्कशन हो रही है बात सुने जी। आप इंसाफ से काम लें। मैं भी इनकी रिकॉर्डिंग प्ले करता हूं जिसमें उन्होंने ये कहा है कि इमाम मेहदी जो है, ये जो मिर्जा साहब ने कहा इमाम मेहदी के बारे में, कहा इमाम मेहदी फौत हो गए। अब मैं बात कर लूं? अच्छा से वो बात कर सकते हैं। आपको सुनाता हूँ, एक मिनट है। मुझे पता है मैंने क्या कहा है, मुझे खुद ही एक्सप्लेन कर लेने दें। आपको बता देता हूँ, एक मिनट है। देखें ये आसिम भाई, वहां बात ये हो रही है कि जो मोहम्मद मेहदी हैं शियों के नजदीक जो 12वें इमाम है, वो जी। सुन्नियों के नजदीक वो वाले इमाम फोत हो गए, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि 100 साल नहीं गुजरेंगे हत्ता कि जो भी अभी जिंदा वो फोत हो जाएगा। तो उसमें शियों के इमाम मेहदी जो उन्होंने तस्वुर पैदा किया हुआ है मोहम्मद मेहदी, उनकी वफात हो चुकी है, ये हजूर अलैहिस्सलाम बयान कर दें। मुझे बता दें, मुझे बता दें वो कहाँ लिखा हुआ है वो बता रहे हैं उन्हें, ये वो बोल रहे हैं। वो हदीस कहाँ लिखी है? सही मुस्लिम की हदीस है। नहीं, सही मुस्लिम ये नहीं चाहिए, शियों की किताब से मुझे बताएं कि शियों का तो शियों की तो हजूर अलैहिस्सलाम ने बात ही नहीं की, सुन्नियों की कर दें कि आप शियों की सुन्नियों बात के कर रहे हैं। नजदीक वो मेहदी फोत हो गए हैं। ना 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 ना, अभी आप बात को घुमा रहे हैं, ऐसा नहीं है, ज्यादती मैंने कर रहे नहीं हैं। बात घुमाई, वो आसिम भाई वो आप फिर सुन ले वॉइस। मैंने आपको कहा है कि सुन्नियों के नजदीक वो शिया मेहदी फोत हो गए हैं। सुन्नियों के नजदीक, देखिए वो बोल रहे सुन्नियों के नजदीक वो शिया मेहदी फौत हो गए। नहीं नहीं, एक मिनट आप जरा खामोश हो जाएं। एहसन भाई, आप बताएं कि इन्होंने क्या जवाब दिया था। वो अभी जवाब तो दिया था अभी। आप ये बताएं, रिकॉर्डिंग में जो मेरे पास मौजूद है, आप मेरे पास है रिकॉर्डिंग, में अभी प्ले करता हूँ, आप प्ले सुने? कर लेते हैं, बात करें, कर लेते हैं, प्ले करें। सही है। ठीक है, एक सेकेंड, वही वाली जो आपने इनको भेजी वो प्ले करें। मैं अपनी प्ले करूंगा, आपकी क्यों मैं प्ले करूं? नहीं नहीं, उनकी प्ले करें ना, आपकी प्ले अब करें। आप सुने, अब आप सुने सुने आप सुने। करें। यहाँ इमाम मोहम्मद मेहदी वो शिया के बारे इमाम का लक़ब है, उसके बारे हज़रत अहले बात है कि अहले सुन्नत का ये अकीदा है कि वो फोत हो गए हैं। अहले सुन्नत का ये अकीदा है कि वो शिया इमाम फोत हो गए हैं। अहले सुन्नत की अकीदा है, यही बोला था ना, फिर झूठ ना बोलने आज से। मैं आपको बताया कि भाई। सोहेल आप बाबा साहब, आप और आपके वालिद साहब जब झूठ बोलेंगे तो पकड़े जाएंगे, ऐसी बात नहीं चलेगी। आप अहले सुन्नत के बारे में बोला था। अहले सुन्नत के नजदीक वो शिया मोहम्मद मेहदी फोत हो चुके हैं, ये मैंने बात की है। आपने साफ इसमें कहा हुआ है, आप अभी अपनी बात से मुकर रहे हैं जो इसमें आपने कोई कह नहीं रहे हैं। मुकरा, नहीं, कोई नहीं मुकर रहे हैं। इतना आप इतनी गलत बयानी से काम ले रहे हैं। नहीं, कोई नहीं मुकर रहा। आपको गलत क्या हो गया? बयानी। अभी दोबारा जब बिस्मिल्लाह करके आप दोबारा सुने। आप असल में आप समझना नहीं चाह रहे, मैं फिर प्ले करता हूँ। आसिफ भाई आप भी सुने, सुनिए, बिस्मिल्लाह करके आप बाद में दोबारा सुने। इमाम सुने। मेहदी वो शिया के बारे इमाम का लक़ब है, उसके बारे हज़रत आवाज कि आ रही है। अहले सुन्नत का ये अकीदा कि वो फोत हो गए। अहले सुन्नत का ये अकीदा कि वो शिया इमाम फोत हो गए जो 12वें इमाम है। सोहेल बाबा साहब क्या हो गया? अब पकड़े गए ना, पकड़े गए ना फिर से। ये छोड़ दे काम, कुरान पे आए। मेरे पास, मेरे आगे कुरान है, आप आए बात करें। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ठीक है, सुन रहे हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मुहम्मदुन इल्ला रसूलुन कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल। और आपके अशरफ अली थानवी साहब का मैं तर्जमा यहाँ पढ़ूंगा। वो कहते हैं, देखिए 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 अभी आप जो आपसे सवाल किया है, उसका मैंने दिया जवाब। उस शियों के नजदीक इमाम मेहदी फौत हो गए, आपने कहा कि नहीं कहा, इसका मुझे मैंने किया सुन्नियों के नजदीक, शिया नहीं मैंने कहा। सुन्नियों के नजदीक बोला था ना? सुन्नियों के नजदीक कहा जी जी। रिकॉर्डिंग जरा मैं सुनाता हूँ। पूरा सुने, फिर पूरा सुने, और फिर आपने माफी पूरा मांगनी है, आपने माफी मांगनी है कि आपने झूठ बोला है मेरे खिलाफ। नहीं, आपने शिया की बात उसमें तो शिया का वो तहरीर के अंदर मौजूद ही नहीं है। अब फिर झूठ बोल रहे हैं।
मैं मैं कहाँ आपको बोलूँ? दिखाऊं? अच्छा मैं अभी सफा खोलता हूँ, एक सेकेंड। अब नहीं, आप फिर पकड़े उस जाएंगे। के अंदर जो आपको मैंने पूछा है, उस अभी मैं जुमले के खोल रहा हूँ सफा, वेट करें आप। अब बोलता हूँ। जी सही है, खोले। नहीं मैं हाँ जी। खोल रहा हूँ, आप वेट अब करें ना। आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि 100 बरस के बाद कोई शख्स जमीन पर जिंदा नहीं रह सकता। सुन्नत जमात का ये मजहब है कि इमाम मोहम्मद मेहदी फौत हो गए। बिल्कुल। अब ये कौन इमाम मोहम्मद हमने मेहदी है? कहा शिया का कहाँ है? यहाँ शिया का लफ्ज कहाँ है? ये बताइए। ठीक है, अब मैं आपको पढ़ाता हूँ इसकी कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, एक यहाँ सेकंड। शिया का लफ्ज कहाँ है? आपने शिया की बात जो छेड़ी है, नहीं मैं आपने कहाँ आपको से छेड़ी है? दिखाता हूँ, आप वेट करें। आप वेट कर नहीं, सकते नहीं, हैं, मैंने पढ़ लिया ना। आप वेट अब कर बताइए, सकते हैं मैं प्लीज, करूंगा। आप आपसे वेट कर किस सकते शख्स के हैं। बारे में पूछा है? बताइए। वो ठीक अभी है, बता रहे हैं आपको, अभी आप सुन रहे हैं? एसद भाई, जी आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी मैं सुन रहा हूँ। हाँ, आपसे मेरी गुजारिश है। जी एक सेकंड, अब सुन ले, पहले मेरी बात सुन ले, मैं खत्म कर आप लूँ खामोश 1 हैं, मिनट में। प्लीज आप खामोश हो जाएं। इनको वो केवल आप 1 मिनट बात करने दे, मैं कर रहा था बात, इन्होंने आप खामोश फोन हो से जाएं। हैंग अप कर दिया। आप तो दे, प्लीज आप दे, खामोश। आखिरी देखिए बात मैंने, कासिम भाई मुझे देखिए कर, आखिरी बात है, आप बस सुन लें अब। अजूर अलैस हैंग अप कर दिया। पता नहीं वो कनेक्शन हो गया मेरे ख्याल से। यार उन्होंने ये सफ़ा बहुत गलती से पेश किया, इसमें उधर ही जवाब है जैसे सारे इतराजातों के साथ है। जी आपका आवाज आ रही है? एहसन भाई, आप मुझसे जरा प्राइवेटली 1 मिनट के लिए बात कर लें, जरा इनसे जरा हटे, जरा मैं आपसे बात करता हूँ जरा। नहीं नहीं, पहले ये सफ़ा आप सुनेंगे। पहले आप सुने नहीं, प्लीज। पहले मेरे सवाल का आप जवाब देंगे, नहीं, फिर ये मैं आपसे पहले बात आप सफ़ा ये सुनेंगे। नहीं, पहले मुझे मुझे अपने अपने सवाल का जवाब चाहिए। मुझे ये सवाल मैंने जो किया है कि आपने शिया का लफ्ज इस्तेमाल किया है, वो कहाँ से इस्तेमाल किया इस सफे में? ठीक है, वो मैं जो इसका अब दे रहा हूँ जवाब, अब आप सुन लें। वो दे रहे हैं आपको जवाब। ठीक है, हजूर अब अलैहिस्सलाम इसी सफ़हात पे, इस सफ़े से 3 लाइन पहले, बस 3 लाइन पहले हजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ये बात याद रहे कि शिया लोग इमाम मोहम्मद मेहदी की निस्बत भी ये इत्तेकाद रखते हैं कि वो जिंदा होने की हालत में ही एक गार में छुप गए और मफकूद हैं और करीब क़यामत जाहिर होंगे। और सुन्नत जमात के लोग उनके इस ख्याल को बातिल तस्वुर करते हैं और ये हदीसें पेश करते हैं कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 100 बरस के बाद कोई शख्स जमीन पर जिंदा नहीं रह सकता। सुन्नत जमात का ये मजहब है, सुन्नियों का ये मजहब है कि इमाम मोहम्मद मेहदी, ये हजूर बात करें, इससे पहले हजूर ने खुद ही फरमाया कि शिया लोग इमाम आपने ये कहा, मोहम्मद मेहदी, आपकी फिर बात हजूर मुकम्मल हो गई। फरमाते हैं फोत हो गए हैं और आखिरी जमाने में नहीं आएंगे और उनके नाम पर एक और इमाम पैदा होगा। आप देखिए, आप पकड़े गए ना। अब आप माफी मांगे, आपने क्यों झूठ बोला है? आप मुझे इसका खुलासा बताइए कि आप इससे क्या मतलब निकालना चाह रहे हैं, जरा बताइए। तो मतलब वही है कि हजूर अलैहिस्सलाम ने यहाँ लिखा है कि शिया लोग मानते हैं कि उनके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि बाद, वसल्लम से क्या मुराद है देखिए भाई? फिर मुझे आप काट मेरा बात रहे हैं, सुने। फिर मुझे काट रहे हैं। फिर क्यों काट रहे हैं आप? तो उनको ये बात करने दे आपके पहले। लिए एक निशान है कि इन ये मौलवियों के वादे साथ, करें आप। मैं एक नौजवान हूँ ना, मैं आलिम हूँ ना, मैं कुछ और हूँ, लेकिन इनको मेरा भी नहीं जवाब देना आ रहा। ड्रामा नहीं करो मेरे सामने भाई, तुम सीधी सीधी बात करो। जी मैंने तो आपको आप, जवाब दिया, आपने झूठ क्यों बोला? आप जवाब दें, क्यों झूठ आपने बोला? झूठ बोला है। आपने कहा कि इमाम मेहदी शियों के नजदीक फौत हो गए हैं। ये बताइए, ये कहाँ लिखा मैंने हुआ ये है? कभी नहीं कहा। मैं कभी भी नहीं कहा, सफ़े को पढ़ रहा था आपने जहाँ कहा, लिखे कि कभी भी नहीं हजूर कहा। तुम्हारे के आपने कहा, सुन्नियों के आपने ये कहा नजदीक। कि झूठ आपने बोल मेरे रहे हैं आप। सामने मैं जब इस वीडियो को अपलोड करूंगा ना यूट्यूब पे, तो मैं वो वॉइस नोट भी डालूंगा, सारों को पता लग जाएगा। हाँ हाँ, आपका काम ही यही है। मुझे पता था कि आपने करना मैं ही यही था। करूंगा जब चीजें इंशाल्लाह। आप करूंगा और आपके मिर्जारे लंदन भेजूंगा, तो फिर आपको पता चलेगा कि आपने क्या, किससे बात की और क्यों बात की और आगे आपके साथ क्या होने वाला है। मैं और मैं करूंगा जब चीजें इंशाल्लाह। आप करूंगा और आपके मिर्जारे लंदन भेजूंगा, तो फिर आपको पता चलेगा कि आपने क्या, किससे बात की और क्यों बात की और आगे आपके साथ क्या होने वाला क्या है। आपकी मतलब? जमात आपके साथ क्या करेगी? देखें, अब मैंने आपसे बोला था एक डिस्कशन ही है। आप वो धमकियां क्यों भेज और रहे हैं? देखिए, आपने इन्होंने क्या मुझे कहा कि मैं ये वीडियो अपलोड करूंगा। इनका काम ही यही है, इसीलिए तो बात करते हैं, बच्चों को मुन्ना बनाते हैं।
नहीं, इनका काम ये नहीं है, इनका काम है हक, इनका काम यही है, इनका काम ये नहीं है, इनको इनका काम यही है कि लोगों को आपको धोखा देना, कि देखें, छोटी-छोटी बातें क्लिक करके ठीक वहां है से सोहेल भाई मैं नहीं अपलोड करूंगा। खुश हैं आप? खुश हैं? नहीं, अगर आप नहीं, मैंने आपको मना नहीं किया मेरे भाई, अगर आप अपलोड करेंगे तो आप ये समझते हैं कि इसका जवाब आपको नहीं दिया जाएगा। आप दें जवाब। हाँ, आप यहाँ जवाब नहीं दे रहे तो वहां क्या जवाब देंगे? आपका काम है कि लोगों को गुमराह करना है। नहीं, मैंने उन्होंने आपको जवाब दे दिया, लेकिन मैं देखें आप धमकियां क्यों दे रहे हैं मुझे? धमकियां क्यों दे रहे हैं आप? खुलासा क्या है? धमकियां क्यों देखे दे रहे हैं आप? तस्वुर है इमाम मेहदी का, बताइए। आप देखे धमकियां क्यों दे रहे हैं देखे मुझे? रिस्पेक्टफुली आप बात करें, ये जो है आप कोई मुझे दोस्त बताइए नहीं है इमाम जो मेहदी आप, का तस्वुर क्या है? नहीं नहीं आसन भाई इन्होंने मुझे धमकी दी है, ये यूके में रह रहे हैं, क्यों धमकियां दे रहे हैं? देखें आपकी जमात आपके साथ जो होगा ना वो आपको बताएगी। देखें देखें देखिए धमकियां देखें क्यों दे रहे हैं आप? देखिए धमकियां मत दे आप, जो है ना, बस हमने जो डिस्कशन करना चाहते हैं इसके बारे में, बस आपके पास सवाल थे, आसन भाई इनको आपके पास पूछे सवाल कि थे। ये क्यों धमकियां दे रहे हैं मुझे? हाँ, दामेबाजी मुझे पता चल गई, फोन करके ये सारा चक्कर मुझे पता है आप लोगों का भाई। आपने क्यों धमकी दी है? आपके पास नहीं, देखिए आपको रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, समझ रहे हो कि मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा हूँ, सारी रिकॉर्डिंग हो रही है। आपको सच्चाई, देखिए आपको सच्चाई चाहिए है, सही है, आप अगर रिकॉर्डिंग हो रही है, सही है, समझ रहे हो कि मैं बेवकूफ हूँ, तुम्हारी रिकॉर्डिंग नहीं करूंगा, सब रिकॉर्डिंग हो रही है। कर लें कोई बात नहीं है, कर लें कोई बात नहीं है। देखें आपके पास एक सवाल था, सही है, वो सवाल का जवाब वो आपको दे रहे हैं। नहीं, सवाल का जवाब नहीं दिया इन्होंने। मुझे बताइए कि इमाम मेहदी के बारे में या कहाँ लिखा आसिफ हुआ है भाई कि इमाम मेहदी अल्हम्दुलिल्लाह सारे जो इस वीडियो को सुनेंगे उनको पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने सवाल पूछा था। अल्हम्दुलिल्लाह आसन भाई ने अहमदियत इस्लाम अहमदियत कबूल कर लिया है, ये ने नो मुबाइन है अल्हम्दुलिल्लाह। और इस वजह से सोहेल साहब बहुत नाराज है मेरे ऊपर, क्योंकि आसन भाई ने मेरी वीडियोस देखी थी और अल्हम्दुलिल्लाह इन वीडियोस ने उनकी मदद की थी कि इस्लाम अहमदियत हकीकी इस्लाम है। अब सोहेल साहब मुझे धमकियां दे रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं, लेकिन इस वीडियो को असल में उन्होंने मुझे बोलने ही नहीं दिया। उसी सफ़े पे हज़रत अलैहि सल्लम ने फरमाया कि ये शिया इमाम मेहदी की बात हो रही है, लेकिन सोहेल साहब ने क्या किया, अगला सफ़ा दिखा दिया। इससे पहले जो बात हो रही है उसको काटी थी। जैसे अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है यक्तुमून अल हक, ये मौलवियों का काम है। तो सोहेल साहब ये बहुत गलत बात आपने की है। मैं असल में मैं दीन को बदलना मतलब सारे मजहब को बदलना कब बोला है? बात सुन ही नहीं रहे हैं। मेरा मेरा मैंने इनसे कहा कि इमाम मेहदी के बारे में तस्वुर बताएं, इमाम मेहदी के बारे में मिर्जा साहब का क्या तस्वुर है ये पेश करें। सही है, इन्होंने इसमें जो मिर्जा साहब ने जो हवाला दिया है जी, ये अमर गैर यकीनी है, इसका मतलब क्या ये बता दें। ठीक है, अब इसका मैं जवाब दे दूं? जवाब दे दें? दे दूं? जी फरमाएं। जी, सुनेंगे आप बात? सुनेंगे आप सुनेंगे बात? फिर चले गए। अच्छा आसिम भाई ये असल में परेशान हो गए हैं कि रिकॉर्डिंग हो रही है। If you have not yet subscribed, make sure to subscribe and click on the bell icon so you can get notifications for every new video. Also make sure to like and comment on the video and follow on Twitter and Instagram. سفينا صل على محمد